गुरु और शिष्य की कहानी। नमस्कार दोस्त, आज मैं गुरु और शिष्य की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी में गुरु ने अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगे। एक बार की बात है कि गुरुकुल में 3 शिष्य ने अपना अध्ययन पूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या चाहिए। तब गुरुजी ने पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक से कहने लगे कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैले भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए। तुम ला सकोगे? तब वे तीनों ने मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सभी जगह बिखरी पड़ी रहती है। तब वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले कि गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप जंगल में पहुंच गए, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियों को उठा कर ले गया होगा। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उसे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि आप लोग का मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों के पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है कि वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उनसे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराश ही मिला, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही सूखी पत्तियों को दोना बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो सूखी पत्तियों को एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वे बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। तब वे तीनों निराश होकर गुरुकुल लौट गए और गुरुजी ने उन्हें देखते हुए बहुत ही प्रेम पूर्वक पूछे कि पुत्र ले आए गुरु दक्षिणा। वे तीनों ने अपना अपना सर को झुका लिया। गुरु ने फिर दोबारा पूछे। तब उनमें से एक शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, हम आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में बिखरी पड़ी रहती होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी इतनी तरह से उपयोग करते हैं। तब गुरुजी ने पहले के तरह ही मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले कि निराश क्यों हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान सूखी पत्तियां भी
व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तब तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरु जी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का तो यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निरपेक्ष, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग ले, अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। ये है गुरु और शिष्य की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।